तुम्हारा रॉलेट इवॉल्व हो चुका है और अब हिस्टोरियन डार्ट्रिक्स बन चुका है, जो एक नया आर्चरी स्टाइल सीख सकता है। ऐस खुश था कि जो रॉलेट है वो इवॉल्व हो चुका है डार्ट्रिक्स में। ऐस बोलता है, डार्ट्रिक्स तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है, अब हम पहले से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुके हैं। ऐस और डार्ट्रिक्स बैटल के लिए एकदम तैयार होते हैं और जो हिस्टोरियन डिसुजॉय होता है वो भी एकदम फोकस होता है। तभी ऐस बोलता है, डार्ट्रिक्स ये हमारे लिए एक टफ बैटल होने वाली है, तो तैयार हो जाओ। हिस्टोरियन डिसुजॉय अपने पंख फैलाता है और तेज रफ्तार से आगे बढ़ता है। ऐस तुरंत बोलता है, डार्ट्रिक्स उसे डॉज करो और लीप ब्लेड का यूज़ करो। डार्ट्रिक्स बिल्कुल सही वक्त पर एक तरफ हट जाता है और वो उस मूव से आसानी से बच जाता है। और जैसे ही डार्ट्रिक्स अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है उसके पंख चमकने लगते हैं। लेकिन जो डिसुजॉय होता है वो बिना किसी मुश्किल के ट्रिपल एरोज का यूज़ करके उसके वार रोक लेता है और उसके एरोज डार्ट्रिक्स को पीछे धकेल देते हैं। ऐस बोलता है, संभल कर डार्ट्रिक्स, ये तो सच में काफ़ी तेज है, अभी जाओ ब्रेव बर्ड। डार्ट्रिक्स एक नीली आग जैसी ऑरा में जलने लगता है और पूरी रफ्तार से चार्ज करता है। लेकिन डिसुजॉय अपनी ज़बरदस्त फुर्ती के साथ हवा में एक बैक फ्लिप मारता है और उस अटैक को आसानी से डॉज कर लेता है। डार्ट्रिक्स कुछ समझ पाए उससे पहले ही डिसुजॉय एक लो किक मार के उसे नीचे गिरा देता है। डार्ट्रिक्स ज़मीन पर लुढ़क जाता है। तभी ऐस बोलता है, डार्ट्रिक्स उठ जाओ, हम हार नहीं मान सकते। डार्ट्रिक्स मुश्किल से खुद को संभालता है और धीरे धीरे अपनी जगह वापस बना लेता है। उसकी आंखों में एक नई जुनून की चिंगारी जल उठी। बहुत अच्छे डार्ट्रिक्स, अब जाओ एरिलेज के साथ लीव स्टॉर्म को कंबाइन करो। डार्ट्रिक्स तेजी से एरिलेज के साथ आगे बढ़ता है। डार्ट्रिक्स बिल्कुल अंतिम पल पर एक ज़बरदस्त लीव स्टॉर्म छोड़ता है, वो भी बिल्कुल नज़दीक से। अटैक सीधा टकराता है, एक बड़ा धूल का बादल उठ जाता है। जैसे ही धूल हटती है डिसुजॉय अभी भी खड़ा हुआ दिखाई देता है, हालांकि उसकी सांसें तेज चल रही होती है। वो डार्ट्रिक्स की तरफ देखता है जो कि ज़मीन पर पड़ा हुआ होता है। तुम लोग सोच रहे हो कि आखिर ये सब कैसे हुआ, डार्ट्रिक्स हार कैसे गया। चलो गाइस फ्लैशबैक में चलते हैं। सो गाइस जैसे ही जो अपना डार्ट्रिक्स होता है वो डिसुजॉय के पास जाता है। डिसुजॉय तुरंत ही डबल टीम का यूज़ करके अपना एक डुप्लीकेट बनाता है और फुर्ती से उसके पीछे जाता है और क्लोज कॉम्बैट का यूज़ कर देता है। धूल की वजह से किसी को कुछ दिखाई नहीं देता, जिसकी वजह से सब लोग कंफ्यूज होते हैं कि डार्ट्रिक्स हार कैसे गया। लेकिन जो भी था गाइस, ये बैटल काफ़ी कमाल की थी, मतलब इतनी भी एपिक नहीं थी लेकिन नॉट बैड गाइस, इतनी भी बुरी नहीं थी। जो हिस्टोरियन डिसुजॉय होता है वो डार्ट्रिक्स के सामने एक बैरी रखता है, जैसे कि वो उसे बता रहा हो कि उसने अच्छा किया, और उसके बाद जंगल की गहराइयों में कहीं गायब हो जाता है। तभी ऐस बोलता है, ये हिस्टोरियन डिसुजॉय कितना पावरफुल था। डार्ट्रिक्स मुझे यकीन है तुम भी एक दिन इतना स्ट्रॉन्ग बनोगे। और इसी के साथ ये ट्रेनिंग यहीं पर ख़त्म होती है। इस ट्रेनिंग में ऐस के सभी पोकेमॉन ने कुछ ना कुछ नया सीखा। ऐस काफ़ी खुश था। ऐस कालावा के पास जाता है और उन्हें थैंक यू बोलता है उसके पोकेमॉन को ट्रेन करने के लिए। लेकिन तभी अचानक एक ज़ोर की आवाज़ आई। ऐसे उसके पोकेमॉन घबरा गए। एक मिथिकल टाइम पोर्टल उनके सामने खुला और उसमें से एक पावरफुल एंशिएंट पोकेमॉन बाहर आया। कालावा उसे देखकर शॉक हो गई। ये तो हिस्टोरी का प्राचीन रखवाला है। गाइस नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है? क्या ऐस का सामना इस प्राचीन रखवाले से होगा? अगर वो उससे बैटल करेगा तो क्या वो उससे जीत पाएगा? उनके लिए क्या नया चैलेंज आने वाला है? वो तो गाइस हमें अपने नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा।